नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम इश्रून साबिरून यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फ़म मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्यल मलाहिम बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मोहम्मद फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मोहम्मद हैदर बहार बाग़े खिसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और रसूल सलात व सलाम की बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों के इजहार के बाद अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक रसूल हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि जानता हूँ कि ये उम्मत हामिल कुरान ही है, वही सरमायादारी बंदा मोमिन का दीन। जानता हूँ कि मशरिकी अंधेरी रात में बेयदे बैज़ा है पीरान हरम की आस्तीन। अल हज़र आईन पैगम्बर से 100 बार अल हज़र हाफिज़ नामूस ज़न मर्द आज़मा मर्दाफरी है, यही बेहतर के इलाहियात में उलझा रहे मुसलमान किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे। मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाही में से पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में से। फतवा है शेख का ये ज़माना है कलम का, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर। लेकिन जनाब शेख को ये मालूम नहीं मस्जिद में अभी आवाज़ है बेसूद व बेअसर। तैगो तफंग दस्ते मुसलमान में कहाँ हो भी तो दिल है मौत की लज्जत से बेखबर। काफिर की मौत से लरसता हो जिसका दिल कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से मशरिक में अगर जंग शर है तो मगरिब में भी है शर। बातिल के फ़ाल व फ़र की हिफाजत के वास्ते यूरोप ज़िरा में डूब गया मुसलमान दोश्ता कमर। हक़ से अगर गर्ज है तो ज़ेबा है का ये बात, इस्लाम का मुहासबा और यूरोप से दरगुजर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि फतवा है शेख का ज़माना है कलम का। इकबाल ने ये जो इशारा किया है ना मिर्ज़े की तरफ किया है कि ये जो फतवा दिया था ना कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला, ये जो मिर्ज़ा था ना काणा अपने आप को नबी कहता था लैट्रीन में मरा, तो इकबाल ने कहा ये फतवा उसका था कि ये उसने बात शुरू की थी। ये उस दौर में अंग्रेज़ ने जब पौधा लगाया तो फिर उसको आगे करके उन्होंने उनके मुंह से ये बात कहलवाई कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम अखलाक से फैला। आज जो भी ये बात कर रहा है मिंबर रसूल पर बैठकर, अगर अपने आप को हुजूर के दीन का वारिस कहता है, अगर अपने आप को आलिम कहता है, पीर कहता है, सैयद कहता है, वो उस मिर्जे के रास्ते पर है, हुजूर के रास्ते पर नहीं है। मैंने एक पीर साहब का बयान सुना, वो फरमा रहे थे कि इस्लाम हुजूर के तलवार से नहीं फैला, इस्लाम जो है वो खसाइल से फैला, हुजूर के अखलाक से नहीं फैला जी, हुजूर के अखलाक से फैला जी, खसाइल से फैला, तलवार से फैला ही नहीं है। मैंने कहा अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फलम तख्तुलुहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। बताओ कुरान की ये आयत अखलाक का दर्स दे रही है या तलवार का दर्स दे रही है? वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दानिल लज़ीना यक़ूलून रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमी अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलून फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलून फी सबीलित ताग़ूत फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान इन्न कैद अश-शैतान कान दईफ़ा। बताओ ये अखलाक का दर्स दे रही है, खसाइल का दर्स दे रही है, तलवार का दर्स दे रही है? हमने दीन पढ़ा ही नहीं, हुजूर ने खुद। अच्छा जी एक पीर कहे कि इस्लाम अखलाक से फैला तलवार से नहीं फैला, और हुजूर कहें अना नबियो सैफ, मेरा नाम नबियो सैफ है, क्या मतलब मैं तलवारों वाला नबी हूं? बताएं अब हुजूर के पीछे खड़े हो या इन पीरों के पीछे खड़े हो? हम हुजूर के मुकाबले में जो भी हुजूर के दीन के खिलाफ बात करेगा उस पर लानत भेजते हैं। हुजूर ने फरमाया वालमु अन्नल जन्नत तहत दिलाल सुयूफ, हुजूर ने फरमाया जन्नत जो है तलवारों के साए के नीचे है।
हुजूर फरमा रहे आना नबीयुल कत्ताल, मैं काफिरों की गर्दनें उतारने आया हूं। अल्लाह हुजूर कह रहे हैं आना नबीयुल माही, मैं इस दुनिया से कुफर को मिटाने आया हूं। आना नबीयुल मलहमा, मैं जंगों वाला नबी हूं। बताओ हुजूर का दीन अखलाक से पहला ही है, हुजूर तलवार भी बता रहे हैं। अल्लाह कुरान जी, हम बात करें जिहाद की, आज तक किसी यहूदी ने नहीं कहा, दुनिया के किसी काफिर ने कभी इसराइल के बारे में बयान नहीं दिया कि वो दहशतगर्द हैं, वो टेररिस्ट हैं, वो इंतहा पसंद हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो शिद्दत पसंद हैं। हमारे अपने हमें कहते हैं, हम सिर्फ बात करें, अभी उठाई नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त आएगा। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह फरमाते हैं हम लोगों के दरमियान दिन फेरते हैं, ये दिन फिरेंगे, टैंक हमारे हाथ में आएगा, दरार टैंक भी आएगा, खालिद टैंक भी आएगा। वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, अल्लाह फरमाते हैं काफिरों के साथ लड़ने के लिए कुव्वत के साथ तैयारी करो। हम तुम्हें सबक याद कराते हैं अल्लाह का दिया हुआ कुरान में, अल्लाह कहते हैं तैयारी करो। हम तुम्हें कहते हैं गौरी मिसाइल तैयार करो, अब्दाली तैयार करो, शाहीन तैयार करो, खालिद तैयार करो, जरार तैयार करो। अगर नहीं चलता तो लब्बैक वालों को मौका दो। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 यौम युक्शफु अन साकिन व युदऊन इला सुजूद फला यस्ततिऊन। अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने दुनिया में रब को सजदे नहीं किए, क़यामत वाले दिन जब अल्लाह के आगे सारी दुनिया झुकेगी, उनका दिल होगा आज हम भी सजदा करें। अल्लाह फरमाते हैं वो झुक नहीं सकेंगे। जिन्होंने यहां हुजूर की पहचान न की, हाथ ना उठाए, क़यामत वाले दिन तो रसूलुल्लाह खुद सामने होंगे। जो यहां पहचान ना करे वहां हुजूर की पहचान होगी। रात चाद नारा लो ताड़े हत्ता फाले जाके बर्फबारी हो रही है। जेड़े तुसी हजे भी नहीं चाह रहे एजेंसियां दे हो, रिकॉर्डिंग लाई हुई है, अब्बा जी ने सुनानी है, वो साड़ी पहुंची हुई है। तुसी हुजूर दे नाम दे हाथ चाह के नारा लाओ, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। आज दारे खत्म नबुव्वत पूरे पाकिस्तान को परेशानी है। मौलवियों के पास, लब्बैक वालों के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उर्स कहाँ से हो रहे हैं, जलसे कहाँ से हो रहे हैं, गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, इनको फलां दे रहा है, एजेंसियां दे रही हैं, मैगेड़ मुफ्त होटल तो चावा पीने इंसान पैसे देंगे, है पुलिस वाले देने। मैं के बाहर साढ़े भाई हैं, लेकिन जेड़े दीन दुश्मन हैं, जेड़े मंग के सिगरेट पीने इंसान पैसे देंगे। मंगत कोलू मंगण वाला रहे हमेशा खाली, उसकी देना दान मोहम्मद जड़ा आप सवाली। सानू देने हुजूर मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अभी हमें हुजूर बिन मांगे दे रहे हैं, बिन मांगे। ते तुसी ताड़े किनू ए नहीं हजम हो रहा, दसो सी मांग लिया तो तुसी वैसे मर जाओगे। ये बिन मंगे मिल रहा है। आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मेरे मंगते का भला हो। मिलता है क्या क्या मदीने में, एक बार जाके देख, करते हैं माला माल वो दामन फैला के देख। हम किसी को भी ताकतवर नहीं मानते, हम रब को ताकतवर मानते हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाअका मिनल मोमिनीन। मेरे हबीब अपने गुलामों को बता दो अल्लाह इनके लिए काफी है, हमारे लिए हमारा रब काफी है। हमें किसी ताकत पर भरोसा नहीं कि जनाब फलां इनको लाएंगे, फलां इनको लाएंगे, फलां की सपोर्ट है। हमें किसी के सपोर्ट नहीं, गुंबद खजरा वाले की सपोर्ट है और उसी की ताकत से आएंगे इंशाअल्लाह। आएंगे पूरी ताकत के साथ आएंगे। तुसी भी जोर लाओ, असी भी ला रहे हैं। हाली असी लाया नहीं, साढ़े कायद फरमाया इलेक्शन लाने असी सोट लैके आने। हाली तो बाबा जी फैजाबाद 10 गन बगैर सोट दे। एक हमारे नौजवान है ना, यूट्यूब पे बैठ के कुछ जाहिलों को सुनते हैं, अजी दीन के रहनुमा है। मैंने कहा बगैर उस्ताद के केमिस्ट्री नहीं आती, बगैर उस्ताद के फिजिक्स समझ नहीं आती, बगैर उस्ताद के इंग्लिश समझ नहीं आती,
बगैर उस्ताद के बायो समझ नहीं आती, बगैर उस्ताद के मैथमेटिक्स समझ नहीं आती। सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का दीन ऐसा है जो घर बैठकर पढ़ लेने से समझ आ जाता है। अगर हम किसी डॉक्टर को कहें कि जनाब हमसे बात करो, हमें दवाई लिखने दो, लिखने देगा? कहेगा पहले MBBS करो। तो दीन की बात करने के लिए भी पहले जाकर दीन पढ़ कर आओ, किसी जाकर मदरसे से पढ़ कर आओ, किसी उस्ताद से मार कर आओ। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बताएं मैं पढ़ूं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये पढ़ने के बाद क्या मैं गुमराह हो सकता हूं? लेकिन अल्लाह कहते गुमराह हो जाओगे। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही। बहुत सारे लोग कुरान पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। कौन गुमराह होंगे? जो नेटों पर बैठकर अपनी मर्जी से कुरान का तर्जमा करेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक कुरान की तफसीरें करेंगे। कामयाब कौन होंगे? वयहदी बिही कसीरा। बहुत सारे लोग कुरान पढ़कर कामयाब हो जाएंगे, हिदायत पा जाएंगे। कौन कामयाब होंगे? जो अब्दुल्ला बिन अब्बास के पीछे खड़े होंगे, अबू हुरैरा के पीछे खड़े होंगे, हजरत अनस के पीछे खड़े होंगे, इमाम आजम के पीछे खड़े होंगे, इमाम जलालुद्दीन सुयूती के पीछे खड़े होंगे, इमाम फखरुद्दीन राजी के पीछे खड़े होंगे, आला हजरत बरेलवी के पीछे खड़े होंगे और अमीर अल मुजाहिदीन के पीछे खड़े होंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। 20,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं। लेकिन जाहिल बैठकर यूट्यूब पर कहें कि नऊजुबिल्लाह 1000 खालिद बिन वलीद तलवारें लेकर आ जाएं तो एक यहूदी की कलाशन का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई पूरी कौम सुनने के लिए उनको बैठी है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पता बात करने वाला नहीं। मैंने कहा खालिद बिन वलीद की शान वराउल वरा। सदियों बाद खालिद बिन वलीद के गुलाम आए, 1450 साल बाद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू फैजाबाद में बैठे थे। हाथ में कलाशन भी नहीं थी, तलवार भी नहीं थी, डंडा भी नहीं था। कहते थे बंदा भी 150 है। 150 को पकड़ने के लिए 32,000 कलाशन लेकर आए थे, 12,000 शेल मारे, गोलियां चलाई और बगैर तलवार के खालिद बिन वलीद का गुलाम 32,000 कलाशनों से लड़ गया है। तू खालिद बिन वलीद के बारे में बातें करता है? ताजदारे खत्म नबूवत के नारे की पावर थी, वो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे की पावर थी। अभी 150 थे और 150 के हाथ में कुछ नहीं था। सोच तलवार होती तो बढ़ना किसी। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। अभी तो तलवार नहीं थी, आएगी इंशाअल्लाह। ए रज़ा हर चीज का एक वक्त है, दिल को भी आराम आ ही जाएगा, आएगा आराम इंशाअल्लाह। हमारी दुआएं रस्मी नहीं है, दुआएं या अल्लाह मौका बना, या अल्लाह ताकत दे, या अल्लाह सानू ये ताकतां सारियां दे, राह भी बढ़ा। अल्लाह ते साहबा ही कह दे सकते ना, लेकिन असी उन्होंने गुलाम असी कहने या अल्लाह मौका दे, या यक्तलून व युक्तलून, या मर जावांगे या मार के रख दे। कोई तो होएगा ना, या शहीद हो जावांगे। लेकिन 20,000 मुसलमान शहीद हो गए, 40,000 से ज्यादा जख्मी है वहां। आज तक कभी किसी यहूदी ने जाकर, किसी काफिर ने, मुशरिक ने इसराइल को कहा कि वो दहशतगर्द है? हमारे मुसलमान, हम सिर्फ रसूलुल्लाह की तलवार की बात करें, जिहाद की बात करें, हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमें एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, हमें इंतहा पसंद कहते हैं। मैंने कहा सोच के बात किया करो, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। काश के कुरान पढ़ा होता। जिहाद तो अल्लाह कहते हैं, मैं भी करता हूं। फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम। मेरे हबीब, जो आपने बदर में काफिरों की गर्दनें उतारी थी, वो आपने नहीं उतारी थी, वो अल्लाह ने उतारी थी। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे हबीब, जो आपने बदर में काफिरों को पत्थर मारे थे, वो आपने नहीं मारे थे, वो रब ने मारे थे। फ़कफ़ल्लाहुल मुअमिनीनल क़िताल। मेरे हबीब, जो हमने मुसलमानों की क़िताल में मदद की है, किफ़ायत की है, अल्लाह कह रहा है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। मेरे हबीब, हमने बदर में आपकी मदद की थी। जिब्राइल को भेजा था, मिकाइल को भेजा था, 1000 फरिश्ते भेजे थे, 2 भेजे थे, 3000 भेजे थे। मैंने कहा था अन्नी माकुम, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। आज हमने हुजूर के दीन को पसे पुष्ट डाल दिया।
कुरान को भी पीछे, दीन को भी पीछे, इस्लाम को भी पीछे, नबी की जात को भी नऊजुबिल्लाह पीछे डाल दिया। हम अपनी जातों को लेकर, मफादात को लेकर आगे खड़े हैं। हमें अपनी जात से बाहर निकलने के हमारे पास टाइम नहीं। हम अपनी जात से बाहर निकलें, हम हुजूर की तलवार उठाएं। आज अगर रसूलुल्लाह की तलवार मुसलमानों के हाथ में होती, क्या गज़ा में मुसलमान शहीद हो रहे होते? आज अगर रसूलुल्लाह की तलवार मुसलमानों के हाथ में होती, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई होती। हर टूल प्लाजे पे लिखा हुआ है, फ्लैक्स लगाए हुए हैं, कश्मीर के हल के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। बताओ ना, हल कैसे होगा? बताओ, फ्लैक्स लगाने से होगा? कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे बनाने से कश्मीर का मसला हल होगा? कश्मीर का मसला जब भी हल होगा, हमारे बाबा जी बता गए, रसूलुल्लाह की तलवार से होगा, जिहाद से होगा। हुजूर ने अपने सर पर इमामा शरीफ पहना, ये तो हमें याद। क्या हुजूर ने अपने सर मुबारक पर जंगी टोपी नहीं पहनी? हुजूर ने हाथ में मिसवाक मुबारक उठाया, ये तो हमें याद। क्या रसूलुल्लाह ने हाथ में तलवार नहीं उठाई? हुजूर ने अपने जिस्म मुबारक पर हुजूर ने कपड़े भी पहने, फिर हुजूर ने जंगी लिबास भी पहना। हुजूर मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर कुरान भी सुनाया हुजूर ने। फिर हुजूर बदर में जाकर घोड़े की पुश्त पर बैठकर भी हुजूर ने कुरान सुनाया। ये दीन हम क्यों भूल गए? 500 से ज्यादा आयतें कुरान में जिहाद की हैं, 550 से ज्यादा आयतें जिहाद की हैं। फख्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वखुजूहुम वहसुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद। मेरे हबीब, मुशरिक जिधर भी मिले काट के रख दे। अल्लाह कह रहा है, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़ मिनल लज़ीना उतुल किताब। कुरान है। अल्लाह कहते हैं मेरे हबीब, उनके साथ किताल करो, लड़ो जो अल्लाह रसूल पर ईमान नहीं लाते, आखिरत पर ईमान नहीं लाते, और उनके साथ भी लड़ो जो अल्लाह और उसके रसूल की हराम करदा चीजों को हराम नहीं समझते। जो सूदी निजाम चला रहे हो, क्या वो सूद को हराम समझते हैं? अल्लाह का हुक्म है, कहते हैं आप काफिरों के खिलाफ लड़ें। इमरान के खिलाफ क्यों लड़ते हैं? नवाज के खिलाफ क्यों बात करते हैं? जरदारी के खिलाफ बात क्यों करते हैं? मैंने कहा अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह कहता है जो अल्लाह की हराम करदा चीजों को हराम नहीं समझते उनसे लड़ो। लड़े हम, लब्बैक वाले हर वक्त मैदान में हैं, हर वक्त हर जालिम से टकराने के लिए खड़े हैं, हर गली में खड़े हैं, हर वार्ड में, हर यूसी में, हर पीपी में, हर एनए में खड़े हैं, हर शहर में हैं। अमीरुल मुजाहिदीन खड़ा कर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कहते हैं वला यदीनुना दीनल हक़ मिनल लज़ीना उतुल किताब। मेरे हबीब, जो हमने आपको दीन दिया है, जो इस दीन को हक नहीं समझते, उनके साथ भी जिहाद करो। बताओ क्या ये दीन को हक समझते हैं? अगर दीन को हक समझते होते तो अमेरिका के मुताबिक चलाते, यहूदियों के मुताबिक निजाम चलाते, ईसाइयों के मुताबिक चलाते, जो मर्जी उठे। जी मौलवी साहब, शाह साहब, दीन में कहाँ है सियासत? मौलवियों का क्या काम सियासत से? मैंने कहा यार, तू कहता है कि दीन में सियासत नहीं है, दीन की तर्जमानी कर रहे हो ना। हम तुमसे सवाल करते हैं कि तुम बताओ कि कहाँ है कि दीन में सियासत नहीं है? कुरान में है तो सुनाओ, हुजूर के फरमान में है तो सुनाओ, सहाबा का फरमान है तो सुनाओ, इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल का फरमान है सुनाओ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेके अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी तक किसी एक बुजुर्ग का फरमान तो सुनाओ जो हो हमारा, यहूदो नसारा का नहीं, हो हमारा, हो ताता अली हजवेरी का गुलाम, हो बाबा फरीद गंज शकर का गुलाम, हो गौसे आजम का गुलाम। मैं और पीर साहब की तकरीर सुन रहा, कहते गौस पाक कौन सी तलवार लेकर आए थे? इस्लाम तो खसाइल से फैला, तलवार से तो नहीं फैला। गौस पाक ने कौन सी तलवार उठाई थी? मैंने कहा तूने पढ़ा नहीं है। गौस पाक के मदरसे का नाम था मदरसा कादरिया। मदरसा कादरिया के अंदर हुजूर गौसे आजम ने एक शोबा बनाया हुआ था, उस शोबे का नाम था हरकतुल जिहाद। क्या नाम था? किसने रखा हुआ था? हजूर महबूबे सुबहानी ने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने। अच्छा, वो शोबा ऐसे बनाया हुआ था? नहीं, मदरसे में जो तालिब इल्म पढ़ते थे, पढ़कर जब फारिग होते थे फिर उधर ट्रेनिंग सेंटर में जाकर जिहाद की ट्रेनिंग करते थे, गौस पाक करवाते थे। हजूर गौस पाक के सगे बेटे हजरत सैयद अब्दुल अजीज कादरी जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
आपने अपने सगे बेटे को कहा कि जाओ जिहाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी की जाकर मदद करो। सलाहुद्दीन अय्यूबी का वालिद गौस पाक के हाथ पर बैत था। सलाहुद्दीन अय्यूबी गौस पाक का फैज याफ्ता है। हमने कौन सा दीन पढ़ा है? हाँ, आपके वालिद साहब का नाम है हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त। न दसो की कहोगे नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह माफ फरमावे भी जंगी दोस्त दहशतगर्द सन। हमने दीन नहीं पढ़ा, सच्ची बात है जी। दाता साहब कौन सी तलवार लेकर आए थे? मैं कह तू साढ़े बाबे नहीं सुन लेंदा कि गजनी से आए थे। दाता साहब ने कौन सी? मैं कह दाता साहब ने ही फरमाया है अगर कामिल सूफी देखना हो तो सैयदना सिद्दीक अकबर को देख लो। मैं कह तो वो तो तलवारों वाले थे। दादा साहब को नहीं पता तो इस्लाम में तलवार नहीं है। सैयदना सिद्दीक अकबर की बात क्यों कर रहा हूं? ऐसे ऐसे दीन के रहनुमा मिंबर पर बैठकर, और उनके वालिद हाफिजुल हदीस थे, वो मिंबर पर बैठकर ये बातें कर रहे हैं। आज आप भी अपने आप को बदलें, अपनी सोचें बदलें, अपनी दुआएं बदलें। कि पाकिस्तान के लिए दुआ मांगें कि या अल्लाह पाकिस्तान को कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का वारिस दे जो इसको अपने पैरों पर खड़ा करे। हमारे बड़ों ने पाकिस्तान, मैं बाहर जो बेचारे हमारे नौजवान कमाने जाते हैं ना, मैं उनके मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन एक सवाल है मेरा यार, हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया, वहां से अंग्रेज की गुलामी से निकल कर आए, यहाँ मुल्क में अपना मुल्कों का खाएंगे पिएंगे जिएंगे, अपने पैरों पर खड़ा होंगे, दुनिया की आंखों में आंखें डालेंगे। क्या मिला हमें? वहां से अंग्रेज की गुलामी के आए, यहाँ आकर हमने फिर अपने बच्चे के 30 लाख रुपया भरकर अमेरिका भेजकर फिर अंग्रेजों की टेबलें साफ करवा कर पैसे कमाए। बताओ फिर वहां से क्यों आए थे? जब हमने अपने बच्चों को भी यहां से फिर 25-30 लाख 35 लाख 40 लाख भर के बर्तानिया और कनाडा भेजकर अंग्रेजों के लैट्रीन ही साफ करवाने थे, वहां उनकी नौकरियां ही करवानी थी, तो फिर वहां से क्यों आए? अगर हमारे नौजवानों ने पीएचडी करके भी जाकर शेखों के दुबई में ऊँटने लाने थे, तो बताओ फिर पाकिस्तान क्यों बनाया? हमारे बेचारे 16 पढ़ के 18 पढ़ के पढ़े लिखे नौजवान रेडियो लगाएं, वो स्टोर खोलें, वो केले बेचें, वो शवारमे बेचें, बर्गर बेचें। अय्याशी हमजा शहबाज करेगा, मरियम नवाज करेगी, ये अय्याशियां बिलावल करेगा, मोहन सिलाई करेगा, जरदारी करेगा, इमरान खान करेगा। आज तक कभी किसी ने सवाल नहीं किया जनाब इमरान खान यार तू ते शौकत खानम ने नाम खला मंगदा रहे हैं, और कमीने खला मांग मांग के पैसे की तू इकट्ठा कर लिए, खला दे पैसा है? कभी क्या? कभी किसी ने कहा भाई जरदारी? आपको पता है बाबा जी फरमाते थे ना, मंग बना मोहम्मद बख्शा उस बेपरवाह जनाबों, मता कोई गल अवली निकले रद हो जाए उस बाबों। जरदारी को रोटी हजम नहीं होती, सफेद चावल और भिंडी खाता है, पैम्पर भी लगाता है, पैम्पर भी लगाता है। इतनी सब कुछ होने के बावजूद नसीब नहीं। रब का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह कम अज कम इतनी दे, अल्लाह और उसके रसूल की पहचान जरूर रहे। बाबा जी फरमाते थे इसका मतलब यही नहीं कि यार आपकी कोठी बड़ी हो गई है तो फिर हुजूर को भी भूल जाओ, हुजूर का दीन ही भूल जाओ, और आपके बड़े बड़े गाड़ियां आ जाएं तो हुजूर को ही भूल जाओ। बाबा जी फरमाया करते थे तुम तो रब का शुक्र अदा करो कि या अल्लाह साड़ा कोई मुंह है तू तो अपने महबूब की वजह तू ही दिता है। अपनी फिक्र बदलें, अपनी सोच बदलें। ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया था, ये रसूलुल्लाह के नाम पर बना था। यहां हुजूर का निजाम आएगा, हम लाएंगे इंशाअल्लाह। कहते जी उसको अब अंदरूनी ताकतें ला रही हैं, आप कैसे आएंगे? आपका तो किसी के साथ उठक बैठक नहीं हुई, किसी के साथ हाथ मिलाया कोई है, कोई बादशाह हुई? मैंने कहा हाँ हुई है। हमारी सिर्फ बात नहीं हुई, अल्लाह कहते मेरा वादा है। सिर्फ बात नहीं, अल्लाह का वादा है, वादा सिर्फ बात नहीं है, वादा है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएंगे और अच्छे अच्छे काम करेंगे, अल्लाह कहता है मैं खुद वादा करता हूं। कौन? वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द। किब्रियाई जमीन और आसमान में हमारे रब की है, ताकतों का मालिक वही है। वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो हमारे रब चाहेगा। अल्लाह कहता है जो ईमान लाएंगे अच्छे काम करेंगे, मैं वादा करता हूं लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी, मैं जमीन में हुकूमत बनाकर खुद दूंगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक
हम सवाल नहीं वैसे समझाने के लिए कर रहे हैं, या अल्लाह कोई हमारे सामने मिसाल तो हो, या अल्लाह तू कैसे देगा, कोई तो हमें दिखा, भाई हम तेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, दुनिया को भी कह रहे हैं उसके ऊपर भरोसा करो, कोई एक तो हमें दिखा जिसको तूने दियो। अल्लाह कहता है कमस्तखलफल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, पिछलों को देख लो, तुमसे पहलों को मैंने ही तो दी थी। किसको? सिद्दीक को मैंने दी थी, फारूक आजम को मैंने दी थी, उस्मान गनी को मैंने दी थी, अली को भी मैंने दी थी, तारिक बिन ज़ियाद को भी मैंने दी थी, महमूद गज़नवी को भी मैंने दी थी, टीपू सुल्तान को भी मैंने दी थी, तो तुम्हें भी दूंगा अगर उस रास्ते पर खड़े हो। वो देगा इंशाअल्लाह। हाँ, ये खोता जड़ा रंग करा के ले ना दुबई, तो बरतानिया ही चूं पाकिस्तानी रंग काम नहीं करता सी, ये ना होते ये हुण तू रंग करा के लैन खोते नूं, ते वो कहने हुण ये तब्दीली ले आएगा, ये हुण ये फिर ये हो गए। मैं आके तुसी जो मर्जी कर लो, तब्दीली हुण हुजूर दे दीन नाल ही आनी, इनकलाब अब हुजूर के दीन से ही आएगा, निजाम अब हुजूर के दीन से ही बदलेगा इंशाअल्लाह। अब हमने चेहरे नहीं बदलने, निजाम बदलना है, चेहरे नहीं। ये नहीं कि 40 चोर होई हैं, अली बाबा चेंज हो जाता है, कदी अली बाबा जरदारी बन जाता है, कदी नवाज शरीफ, कदी इमरान खान, कदी परवेज इलाही, कदी फलाना। चोर हैं वो कहते नहीं पिछले चोर हैं, वो फिर चोरें चो एक होर अगे आंदा है, वो कहते नहीं पिछले हैं, उन्होंने चोरें जो फिर होर आंदा है, वो कहते नहीं पिछले चोर, एक होर आंदा है, वो कहते नहीं पिछले चोर हैं। यही 76 साल तो लगे हुए हैं, ते पाकिस्तान के लिए क्या किया? मईशत हमारी डूब गई, मुल्क हमारा सारा, इन्होंने पूरे मुल्क को मिल्लत की इज्जत बेच के रख दी, नहीं बेची। बेटियां हमारी बेचारे, माएँ हमारी बैंकों की लाइनों में 3-3 हज़ार की खातिर सुबह से लेकर शाम तक खड़ी होती हैं। हमारी बेटियां टूल प्लाजों पे खड़े होकर तबले बजाती हैं पैसों की खातिर। हमारी बेटियां हर चौक चौराहे में जहां 10 मिनट गाड़ी खड़ी कर दो, 20 से 25 तो बेटियां मांगने आ जाती है। बंदा शर्म से डूब मरता है कि कहां जाए। किसने मजबूर किया इन बेटियों को रोनों पर आने पर? किसने मजबूर किया इन बेटियों को नाचने पर? किसने मजबूर किया जनाब इनको शीशे साफ करने पर, बैंकों की लाइनें लगाने? तुमने किया है, हमने नहीं किया। कहते हैं लबैक अलो, कैसे आओगे? आने नहीं देंगे। कैसे होगा? मैं के वेखे नहीं यूथी कैमें गए सन, पता ही नहीं लगे, ते असी भी एवें आ जाएंगे। गल साडा भरोसा रब होते है, असी ओदे होते कामिल यकीन रख के खड़े हैं इंशाअल्लाह, और आएगा हुजूर का दिन। हमने काम करना है। इलेक्शन के अंदर अब जो इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे कायद ने फरमाया अब हमने अपना वोट सोट के साथ लेना है। भाई हमारी रिपोर्ट नहीं है, एजेंसियों की रिपोर्ट है कि बाबा जी के जनाजे पर 2 करोड़ बंदा था। हमारी नहीं है, हम लातादाद मानते हैं, लातादाद गिनती में नहीं थे। इनकी रिपोर्ट है कि 2 करोड़ बंदा था, वो 2020 था, अब 2024 आने वाला है। उस वक़्त 2 करोड़ थे, तो अब कितने होंगे? वो सिर्फ मर्द थे, उनकी बीवियां और उनकी बेटियां और बहनें घर बैठी थी। हर घर में 5 बंदे होते हैं कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 10 भी होते हैं। अगर 10 नाल जरब दे हो तो 20 करोड़ तो वैसे लब्बैक वाले पड़ दें। लेकिन हम फिर भी तुम्हारे लिए, तुम्हारी हर चीज के लिए 5 भी बंदे मिलाओ तो 10 करोड़ तो 2020 में थे हम, आपकी रिपोर्टों के मुताबिक। अब 2024 है, हमने फिर भी 8 करोड़ माफ किया। अगर 1 करोड़ 70 लाख वाला वजीर आजम बन सकता है तो 2020 में 2 करोड़ बंदा तुम्हारी रिपोर्ट थी। अगर अगले इलेक्शन में तुमने हमें 2 करोड़ वोट ना दिया ना, फिर साढ़े कायद ने जड़ा किया ना, इंशाअल्लाह 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 साडा हक इत्थे रख। तुहाडे हक ते असीं डाका नहीं मारदे, लेकिन अपने ते मारन भी नहीं देंगे। साडा सोटा तुसीं फैजाबाद विच वेख लिया, बाबा जी ने वेख्या नहीं, वजीराबाद बाबा जी के पुत्र का सोटा नहीं वेख्या सी। ते इंशाअल्लाह ये ते साडे कोल आए हुए है, ते हुजूर के दीन वास्ते मेहनत करनी है, इंशाअल्लाह काम करना है हमने हुजूर के दीन का। हाँ ये चीज़ें कोई मसला ही नहीं है। खुदा की कसम बाबा जी फरमाते थे ये तो ज़मीन भी सोना देगी हमें। गंज हाय हर दो आलम राह कुली तेगे अयूबियो निगाहे बा यजीद। अल्लामा इकबाल कहते हैं अल्लाह अगले जहानों की नेमतें और अगले जहानों के खजाने रब तुझे यहीं देगा, शर्त यह है कि तेरे हाथ के अंदर तलवार सलाहुद्दीन अयूबी वाली हो और तेरी निगाह के अंदर पावर बा यजीद बुस्तामी वाली हो। अगर हमारे अंदर, हमें भी कुछ ना कुछ अपने आप के अंदर अच्छाइयाँ लानी पड़ेंगी। हमें भी बाबा जी के रास्ते पे, उस तरह तो वो तो बड़े ही थे ना, लेकिन रास्ता तो है ना, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, फिर अल्लाह की मदद भी आएगी इंशाअल्लाह।
उस पर भरोसा रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा, दीन आएगा इंशाअल्लाह। अभी हमारे अल्लामा साहब ने फरमाया जो बनु कैनका जंग हुई है, गजवा हुआ है, जो हुजूर पूरा लश्कर एक बेटी के लिए लेके गए थे, पूरा लश्कर एक बेटी के मसले के लिए हुजूर लश्कर लेकर आ गए। एक हजरत उस्मान गनी के खून का मसला था, हुजूर ने 1400 सहाबा से मौत पर बैत ली। आज लाखों मुसलमानों के खून का मसला है, मुसलमानों के सर काट कर फुटबॉलें खेली जा रही हैं, कुरान जलाया जा रहा है, मस्जिद में जैसे बता रहे गाने लगाए जा रहे हैं। कब उठेंगे हम? कुफर तो जिंदगी पेन के मुसलमान जींदे पैन, कुफर तो जिंदगी पेन के मुसलमान जींदे पैन, ओ कल दे बुत शिकन तू बुत परस्ती पुजींदे पैन, जरा इकबाल झाती पा पहाड़ा दियां चटाना दे, तेरे शाहीन सिर सुट के ममोलियां तू कुटींदे पैन, जो शमशीर हन हैदर दी सलाहुद्दीन दे बाजू हन, ओ बातिल दे दर दौलत बन वेला हुकींदे पैन, जड़े जाम इश्के मुहम्मद दा पिलेंदे हन जमाने को, जमीर अपने दा मुल वट के हवस ते जाम पींदे पैन। वो कहते जो हुजूर के इश्क के जाम पिलाते थे पीर सैयद मेहर अली शाह, हजूर दाता अली हजवेरी, बाबा फरीद गंजे शकर, किबला आलम नूर मोहम्मद महारवी, शाकिर शूड आबादी कहते हैं उन्होंने तो इश्क के जाम पिलाए, आज उनके वारिसीन इमरान के जाम पिला रहे हैं, नवाज शरीफ के जाम पिला रहे हैं, जरदारी के जाम पिला रहे हैं। तो गल्ला करनिया सानू इंज नहीं होना, इंशाअल्लाह हुजूर दा दीन आना है। बाबा जी फरमा गए हैं अब दीन आकर रहेगा। आप भी इतनी जल्दी ना उम्मीद ना हो जाया करें, 5 सालों में अल्लाह हमें कितना आगे ले गया। बाबा जी के बाद बाबा जी के बेटों ने तहरीक को आगे ले गए हैं ना। बाबा जी फरमाया करते थे बुजुर्ग जब दुनिया में होते हैं उनका फैज ऐसे होता है जैसे तलवार नियाम के अंदर, जब दुनिया से चले जाएं उनका फैज ऐसे होता है जैसे तलवार नियाम से बाहर आ जाए, नंगी तलवार की तरह फैज लौटाते हैं। मरकत का शबिस्तान भी उसे रास ना आया, कलंदर को तहे खाक भी आराम ना आया। बाबा जी तो आज भी जा जाकर ख्वाब में भी लोगों को जगा रहे हैं, और हम बैठे हुए हैं आप यहीं पर, हम आपस में एक दूसरे को बाबा जी के बयान सुनाते हैं। नए लोगों को जाकर बताएं, नए लोगों को जाकर हुजूर का पैगाम बताएं, नए लोगों को जाकर हुजूर के दीन की तरफ लाएं। हम तो हैं ही हैं भी हुण रोजाना 100 बंदे मैनू बाबा जी तक भेज दें भी मेरे को है तू होर नू भेज, साढ़े को आने भी तू नवे बंदे नू सुना को तेरा भी पता लगे भी काम कर रहे हैं। कम अज कम हम, मैं सच्ची बात है, हमारे बड़ों ने बात की है ना कि कम अज कम अपने घर में वर्क करो। उस दिन से मैं अपने घर के यूनियन कौंसिल में सबसे पहले काम करता हूं। मैंने अपने घर के यूनियन कौंसिल के 6 वार्ड भी बनाए, खुद बनवाए, और हर 15 दिन बाद उन यूनियन कौंसिल वालों से बैठकर मुलाकात भी करता हूं और उनको वहां प्रोग्राम भी करवाता हूं, कंपेन भी शामिल होता हूं, जो वो कहते हैं करता हूं। मैंने कहा डिविजनल अमीर वो बड़ों ने बनाया है, वो अगर कारकुन की बनाएंगे फिर भी हम ऐसे खड़े हैं। ये नहीं है कि ओदा चला जाते होना सूर देता है बाबा जी की तहरीक चढ़ रही है, ओदा ले लें, वीडियो बयान है पे आंदा है बस जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है, हमने बड़ी कुर्बानियां दी थी, मैं बड़ियां जेल कटियां सन, तो ये हो गया था जी वो हो गया था। भाई ये क्या बात है, अल्लाह और उसका रसूल तो देख रहा है, हम तो उनके लिए काम कर रहे हैं, मालिक राजी हो जाए, दुनिया की तो कोई बात ही नहीं। इसलिए आप बदलें अपने आप को, अपनी सोचें बदलें, अपनी फिक्रें बदलें, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर फितरत शनास दे तुझे, सकूत लाल गुल से कलाम पैदा कर। आखिरी शेर बाबा जी का इशारतन मैं आपको सुना रहा हूँ, समझ आपने खुद जाना है, वैसे शेर में कोई इशारे वाली बात ही नहीं है, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, पहले मेरे लिए है फिर आपके लिए है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, अमल जरूरी है तकमील आरजू के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। आखिर दावा